मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। एनी इम्प्रूवमेंट? अब ये स्टोरी क्लाइमेक्स पर पहुंच गई है सर। स्टोरी थोड़ी डिटेल में बताइए, मुझे भी तो पता चले। सर आप खुद एक पुलिस ऑफिसर हैं, आपको सब कुछ पहले से ही पता होगा। फिर भी मैं आपको अपनी जबानी सुनाता हूँ। एक 5 साल का बच्चा अपनी माँ से बेहद प्यार करता था और उसकी माँ भी अपने जान से भी ज्यादा उसे चाहती थी। वो 5 साल का बच्चा ही डॉक्टर हरि प्रसाद है सर। कौन है? तुम ही बताओ कौन हूँ मैं? कौन है? बताओ ना कौन हो। मुझे पता चल गया कि कौन है। डार्लिंग, प्रिया डार्लिंग, आई लव यू डार्लिंग। ऐसे अचानक तुम यहाँ कैसे आ गई? क्यों, मैं ऐसे नहीं आ सकती क्या? ऐसा कुछ नहीं है, तुम कभी भी यहाँ आ सकती हो। इस घर को अपना ही समझो। ये सब क्या हो रहा है? अभी हुआ कहाँ है, अब होगा, है ना डार्लिंग? दूसरों के पति के साथ ऐसा कर रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने मेरे पति के साथ ऐसी बातें कर रही हो? जुबान संभाल के बात करो, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। जो भी बात करनी है अपने पति से करो। तुम जैसे लोगों को संध्या, मार डालूंगा, इज्जत से अंदर जाओ। हाँ, मुझे ही मारोगे? एक गैर औरत के साथ ऐसे काम कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सुनाई नहीं दिया? अंदर जाने के लिए बोला ना, चलो जाओ। तुम देख रही हो ना, इतनी दूर से मेरे लिए आई है ना बेबी? आई लव यू बेबी। अब तुम मेरे ऊपर कंप्लेंट करोगी क्या? हाँ? तो जाओ करो। अरे यहाँ से जाओ, चलो जाओ यहाँ से, जाओ। आप ये ठीक नहीं कर रहे। चलो जाओ, फालतू की बकवास। उसे छोड़ो बेबी, तुम खुश हो ना? आंखें फूट गई हैं क्या? दिखाई नहीं दे रहा है? इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहा था, बिल्ली की तरह रास्ता काट दिया। दिमाग ही नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। इधर इधर, फाइल कौन उठाएगा? चलो उठा। किसी काम की नहीं, दिमाग नहीं है क्या? चल जा, अब जा। पता नहीं कहां से आ जाती है, पूरा मूड खराब कर दिया। जाते वक्त प्रिया डार्लिंग को पिकअप करता हुआ जाऊंगा। मैं जो तुमसे कहूँगी तुम वो करोगे बेटा? करूँगा माँ, बोलो ना। तुम पढ़ाई करके बहुत बड़े डॉक्टर बनना, यही तुम्हारी मम्मी की इच्छा है। बनूंगा माँ, जरूर बनूंगा। अच्छा माँ, मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन एक काम नहीं करूँगा माँ। वो क्या है बेटा? शादी नहीं करूँगा, क्योंकि शादी अच्छी चीज नहीं होती है। ठीक है, अभी तुम बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे उसके बाद इस बारे में सोचेंगे, ठीक है? ठीक है माँ। वाह, क्या बात है मालकिन, मालिक को फंसाने के लिए क्या चाल चली है, मजा आ गया। हे, इसमें ऐसा क्या है? अगर मैं चाह लूँ ना तो इस दुनिया की महारानी बन सकती हूँ। तुम जाके पहले घर का जो भी काम बाकी उसे ठीक से करो, समझ गई ना? मालकिन ठीक है। बेवकूफ लड़का। हे, खेलना बंद करोगे कि नहीं? तुम जाओ ना। जाके आयरन ऑन करो। ठीक है मैडम। अगर मैंने तुम्हें जलाया तो क्या होगा पता है? चलो जाओ। आओ दिखाती हूँ।
क्या कर रहे हो तुम? बहुत ज्यादा मस्ती सूझ रही है। हाँ, खाना क्यों नहीं खाया तुमने? पापा को दिखाने के लिए कि मैंने खाना नहीं दिया इसलिए? क्यों, अपनी माँ की तरह तू भी मरना चाहता है क्या? आयरन से जलाया था, याद है ना? बता, याद है कि नहीं? चलो, आज तुझे मैं खिलाती हूँ। आ जाओ। चल, खाना खाओ। खाओ नहीं तो मारूंगी। खाओ। मैं भी बहुत कहानी सुन चुका हूँ, ये एकदम नया है। सब के सब यही बात बोलते हैं, इस कहानी से पूरी फिल्म इंडस्ट्री चेंज हो जाएगी। रोज यही सुनता हूँ मैं, मुझे इन चीजों में विश्वास नहीं है। थैंक यू सर। हेलो दीपक, हाय। बहुत दिनों के बाद मिले हो। तुमने फोन भी नहीं किया। विनय, तुम्हें जरा सा भी सेंस नहीं है क्या? मैं इतने दिनों के बाद अपने फ्रेंड्स से मिली और तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़ के आ गए। मैं घर कैसे आती? फिर दीपक ने मुझे घर तक ड्रॉप किया। हे प्रजीता, आप दोनों को देखने के बाद लगा कि आप लोग बहुत ही क्लोज हैं, इसलिए आपको वहाँ छोड़ के आ गया। विनय, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और इतना ही नहीं, अब तो हमारी शादी भी होने वाली है। मुझे लगा तुम मुझ पे शक कर रहे हो, इसलिए मैं डर गई थी। अब मैं रिलैक्स हूँ कि तुम मुझ पे शक नहीं करते। अच्छा, तुम पर आखिर मैं शक क्यों करूँगा? तुम रात को ठीक से सो नहीं पा रही हो, टेंशन में रहती हो हमेशा। एक काम करता हूँ, तो मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, ठीक है? मैंने अपॉइंटमेंट भी ले लिया है। विनय, तुम मेरा इतने अच्छे से ख्याल रखते हो, मुझसे इतना प्यार भी करते हो, तो डॉक्टर के पास अभी नहीं जाएंगे? प्लीज देखो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, समझ में आया? दीपक, जॉन, आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए, कल सुबह हम सब जाएंगे। थैंक यू, बाय। नेक्स्ट। मिस्टर विनय, हाय डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। हाय। आई एम विनय। हेलो डॉक्टर। Yes. शी इज माय कजिन प्रजीता। बैठिए। आप दोनों के बारे में मैंने ईमेल में पढ़ा था, इंटरेस्टिंग। बताइए, किसे प्रॉब्लम है? इसे ही प्रॉब्लम है डॉक्टर, ये रात में ठीक से सो नहीं पा रही है। कुछ सवाल पूछो तो जवाब ठीक से नहीं देती है और हर वक्त टेंशन 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 में रहती है। डॉक्टर, मैं बचपन से ही टेंशन में रहती थी।
लेकिन अब तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। लेकिन विनय तो एक छोटी सी बात को भी बढ़ा चढ़ा के बोलता है। ऐसे छोटी सी बात समझकर केयरलेस तो नहीं रह सकते ना, और वो भी तेरे बारे में। मैं ऐसे ही चुप नहीं बैठ सकता। डॉक्टर, ये पेपर वेट घुमाना बंद करो डॉक्टर, और जरा देखो कि आखिर इसे हुआ क्या है। विनय, आप दोनों लोग यूथ हैं, इसलिए आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। छोटी छोटी बातें भी प्रजिता को परेशान करती हैं, इसीलिए ये लड़की ज्यादातर टेंशन में रहती है। ऐसी स्थिति काफी लोगों में आती है। इस कंडीशन में प्रजिता के माइंड को रिलैक्स होना चाहिए, जिसके लिए तुम्हें ऐसी जगह भेजना चाहता हूँ जहाँ काफी पीस है। वहाँ पहुँचकर मैं प्रजिता का ट्रीटमेंट करूंगा, पर वहाँ मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, और इसीलिए इस बारे में तुम लोग किसी से कुछ नहीं कहोगे, ओके? तो बताइए वो कौन सी जगह डॉक्टर? एक सीक्रेट जगह है, मेरा फार्म हाउस है, जहाँ तुम दोनों को 3 दिनों के लिए रहना होगा। क्या सोच रहे हो? आ रहे हो ना? डैडी को फोन करके उनसे पूछ लूं क्या? नो 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 नो, इसके बारे में किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने से ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं होगा, और इससे डिस्टरबेंस भी होगा। आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, हम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। चलो चलते हैं। सी यू डॉक्टर। बाय। डॉक्टर ने हमें इधर ही खड़े रहने के लिए बोला था, लेकिन वो अभी तक आया नहीं। वो उधर कार आ रही है, चलो चलते हैं। कम आ जाओ। आई एम पीके। आई एम विनय। नाइस मीटिंग यू। ये घर बहुत पुराना है क्या? हाँ, ऐसा क्यों है? भूत बंगले जैसा लग रहा है। ट्रीटमेंट काफी अच्छा होगा। कुछ भी पूछना है तो डॉक्टर से पूछना। चलिए। ओके। आइए आइए। ये आपका रूम है। आपको कुछ भी चाहिए होगा तो सिक्योरिटी को बोलिएगा। ठीक है। आपको जो भी खाना चाहिए सर्वेंट को बोलिएगा, वो बना देगा। थैंक यू। गुड। ये रूम बहुत ही ओल्ड है। ओल्ड इज गोल्ड। ये वहाँ क्या है? लगता गार्डन है, दिख तो ऐसे ही रहा है। ओह नो, सिग्नल नहीं है। विनय, फोन दो ना, माँ को फोन करना है। दो ना। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, बट नो यूज। मैडम, मुझे अपने घर पे फोन करना है। डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। कार मिलेगी क्या? डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। यहाँ से बाहर तो जा सकते हैं ना? डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। चिल्लाना मत, ध्यान से सुनो। मेरा नाम मदन है। हम लोग यहाँ सेफ नहीं है। यहाँ बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। हम लोग एक प्रॉब्लम में फंस गए हैं। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुम्हें यहाँ ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है। 10 बजे तक तुम मुझे वहाँ पे मिलो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, समझे? ठीक है, लेकिन तुम कौन हो? अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, अभी तुम जाओ। ये क्या हो रहा है?
हेलो, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? हम लोग रात में ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। हमें अभी जाना है, इसी वक्त ये जगह छोड़ना है। ओके, 5 मिनट के अंदर हमारे लिए गाड़ी बुला दो। हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम यहाँ से जा रहे हो? जो भी बात करनी है वो डॉक्टर से ही करना। हे, ये क्या, अगर कुछ भी पूछो तो डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर? तुम्हारा डॉक्टर कोई हीरो है क्या? हम यहाँ पर इलाज बिल्कुल नहीं करवाएंगे। ओके, जो भी बात करनी है डॉक्टर से बात करो। हेलो, ये सब छोड़ो, हमें अभी जाना है यहाँ से। तुम अपने डॉक्टर को अभी कॉल करो, हमारा फोन यहाँ काम नहीं कर रहा है। क्या है ये? डॉक्टर कल सुबह तक आ जाएंगे, तब उनसे ही बात करना। हे, आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो? अगर जवाब नहीं दे सकते तो इतनी सिक्योरिटी क्यों यहाँ पर? वंडरफुल प्लेस डार्लिंग। बोलो ना डार्लिंग। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग यहाँ फर्स्ट नाइट मनाने के लिए आए हैं, है ना? डॉक्टर तुम्हारा भला हो। मुझे माफ कर दो सर, नहीं भागूंगा सर, मुझे माफ कर दो। हे चार्ली, यहाँ कोई है नहीं क्या? हे डोंट वरी डार्लिंग, मैं हूँ ना, हम एंजॉय करेंगे। हे मैन, कम हियर। हमको डॉक्टर ने यहाँ भेजा है। वी नीड 1 रूम। हे, व्हाट इज दिस? ये सूट बूट में डंडा लेके कहाँ जा रहे हो? हे चार्ली, लगता है ये वॉचमैन है। ओह, मैं तो भूल ही गया था, तुमने मुझे याद दिलाया। हे मैन, रात में काला चश्मा पहन के चोरों को कैसे पकड़ते हो तुम, हैं? हे मैन, बताओ ना, टेल मी प्लीज। ऐसे पकड़ेंगे। हे, तुम भी यहाँ के वॉचमैन हो ना? सुनो, इन्हें अंदर लेकर जाओ। चलिए। थैंक यू वेरी मच। हमारी सेवा के लिए यहाँ काफी लोग हैं। आप कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं सर। Hey Charlie, it's an old house, but it's nice. Yeah, very nice, darling. Yeah, nice. Old is gold. Wow, wonderful bed. अपनी लकी वॉच में घर पर ही भूल कर आ गई। Oh my God. तुम फोन करके किसी को लाने को कहो ना। Oh yeah. Hey, what darling? यहाँ पर तो सिग्नल ही नहीं है। नेटवर्क कंप्लेन, व्हाट टू डू? हे, तुम सिक्योरिटी से कहो ना कि वो लेकर आए। ओके ओके, वेरी नाइस। हे चार्ली, लगेज वहाँ पर है, हाँ, लेते आना। ओके। इधर तो सिग्नल ही नहीं आ रहा है। हे वॉचमैन, यहाँ सिग्नल नहीं आ रहा है। टावर की प्रॉब्लम है क्या? हे टेल मी वॉचमैन। यू ब्लडी वॉचमैन, आई एम आस्किंग यू। जो भी चाहिए डॉक्टर से बोलना। जाओ यहाँ से। अरे चलो जाओ जाओ। व्हाई आर यू एंग्री मैन? यहाँ से। ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों बे, भागेगा यहाँ से? भागेगा यहाँ से? भागेगा तू? भागेगा? भाग। ये ले। हे, क्या हुआ? Where's my lucky watch? Hey, nothing doing. इधर सब कुछ बैड लक है यार। तुम्हारे डॉक्टर के आने के बाद हम उनसे पूछेंगे। ओके? हे, कौन सा वीडियो देख रही हो? सॉन्ग देख रही हूँ। हमारे डुएट के लिए रिहर्सल। एसीपी साहब आ रहे हैं ना? BMW में आएंगे या तो बेंच कार में आएंगे? और कार में नहीं आए तो? असिस्टेंट कमिश्नर आ रहे हैं, सब लोग रेडी हो जाओ। मैं जाके फाइल रेडी करता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है सर, आप जाइए, हम देख लेंगे। जान दे देंगे। अच्छा, एसीपी साहब जब आएंगे ऑडी कार में ही आएंगे ना? हो सकता है रोल्स रॉयस से। इतनी बड़ी कार में? हे भगवान। नमस्ते सर। आप इतने बड़े ऑफिसर हैं और साधारण आदमी की तरह बाइक पर आए हैं सर। हाँ, आप तो पीछे बैठे थे, फिर भी आपने हेलमेट पहनी। ये तुम बोल रहे हो? पहले पुलिस को रूल फॉलो करना चाहिए, तभी पब्लिक फॉलो करेगी। यू आर करेक्ट सर। हम पुलिस वाले केयरफुल रहेंगे तो पब्लिक भी केयरफुल रहेगी सर। कल सत्यम थिएटर में फिल्म देखने के लिए आए थे ना? हाँ सर, सेकंड वाइफ के साथ। हाँ? एक बाइक पर 4 लोग थे। हाँ, सर। हेलमेट भी नहीं पहना था। सर। 2 केस फाइल कर चुका हूँ। बाहर हवलदार होंगे। चार्जशीट लेकर कोर्ट जाओ, फाइन भरो, फिर अंदर आओ। सर, और मैं क्या करूं सर? तुम्हें तो थाने में भी हेलमेट पहनना चाहिए।
अभी देखा ना, हम दोनों के ऊपर भी कानून लगा दिए। अच्छा, हेलमेट पहनकर ऑफिस में बैठने का नियम है क्या? मेरे ऊपर कोई नियम नहीं लगा सकता। मैं खुद ही सबके ऊपर नियम लगाकर टाइट करके उसके ऊपर बैठ सकता हूँ। ज्यादा हंसो मत। सर टेंशन में गए हैं, अंदर जाकर उनको संभालो। मैं जाकर फाइन भर के आता हूँ। अरे हम लोग कितने दिनों तक ऐसे ही लव करते रहेंगे? ये डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट करके हमें फर्स्ट नाइट मनाने देगा या नहीं? हाँ, थोड़ा वेट करो ना चार्ली। हे, मैं तो वेट कर लूं, लेकिन मेरी एज वेट नहीं करने दे रही है। हे गर्ल। हे, वो तो आंटी है। या आंटी। आंटी, आई हैव टू गो आउटसाइड। कार अरेंज कर सकती हो क्या? डॉक्टर को पूछना पड़ेगा। हमें अच्छा खाना खाए 2 दिन हो गए हैं। अच्छा खाना कहाँ मिलेगा? डॉक्टर को पूछना पड़ेगा। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? यहाँ सब कुछ डॉक्टर से पूछना पड़ेगा क्या? जब तक मेरे सेल फोन में टावर नहीं आता है, मुझे पावर नहीं मिलता। ओह माय गॉड, यहाँ पर सभी लोग मेंटल हैं क्या? आई हैव टू गो बाथरूम। डॉक्टर को पूछना पड़ेगा। ओह माय गॉड, ओफो, गो 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 गो। यहाँ सभी लोग पागलों के जैसा बिहेव करते हैं। डार्लिंग, वी डू बाथरूम डांस। मिस्टर पांडिराजन, उस केस का क्या हुआ? जल्द से जल्द उसे फाइनल करो। बेस्ट ऑफ लक। मिस्टर षणमुगम, इस फोटो में तुम्हें जो लोग दिख रहे हैं वो कुछ दिनों से लापता हैं। उनका पता नहीं चल रहा है। इन्हें जो भी लेकर के गया है उसका कोई क्लू नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि इनके पेरेंट्स के पास कोई ब्लैकमेल कॉल भी नहीं आई है। इनके लापता होने के बारे में हमारे पास कोई न्यूज नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक बड़ा प्लान बनाकर उनको एक जगह पे बुलाया गया है। इस केस की फाइल इस समय मेरे पास आई है। आप सबके साथ मिलकर इस केस को सॉल्व करना है। ये क्या है? हम लोग को यहाँ बुला के ये लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये सारे मेंटल हैं क्या? मेरा शक चार्ली, यकीन में तुम बदल जो रहा सोच रहे है। हो मुझे सब कुछ पता है। तुम सब मुझे क्या पागल समझते हो? ये इसे कैसे पता? हमें ट्रीटमेंट करने के नाम पे तुम टॉर्चर क्यों कर रहे हो? टॉर्चर कर रहे हैं क्या? टॉर्चर क्या होता है तुम लोगों को मालूम भी है? तुम सबको यहाँ पर क्यों लाया गया तुम्हें पता है क्या? जिन लड़कियों से तुम प्यार करते हो उन्हें तुम्हें भूलना होगा। ये टेररिस्ट है क्या? तुम जिससे प्यार करते हो उससे शादी नहीं कर सकते। Hey, you bloody! ये बोलने वाले तुम कौन हो? हाँ, हम उनसे शादी करें या डाइवोर्स दें? That is my wish, okay? जिस लड़की से प्यार करते हो सिर्फ उससे ही नहीं, तुम लोग किसी से भी शादी नहीं कर सकते हो। हे, पागल हो क्या तुम? ये बात कभी मेरे पेरेंट्स ने भी नहीं बोली, तो तुम कौन होते हो? हाँ, हे, चलो रे, चलते हैं यहाँ से। 1 मिनट। यहाँ से जाने से पहले मेरी पूरी बात सुनकर जाओ तो ही अच्छा होगा। अगर तुम लोग इस जगह से बाहर गए तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स का मैं बुरा हाल करूंगा। हमारा डॉक्टर लड़कों का दुश्मन नहीं है। हम तुमको पूरा सपोर्ट करेंगे। बस लड़कियों को भूल जाओ, यहां आराम से रहो और दिमाग को लड़कियों से हटा दो। अगर मेरी बात नहीं मानी तो जब तुम लोग अपने रूम में जाओगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स वहां पर नहीं होंगी। अब समझे? उस दिन मैं जो बता रहा था ना, वो यही बता रहा था। मुझे इसी चीज का डर था। आओ चलो चल के देखते हैं, इसी में हमारी भलाई है। हेलो, वेलकम डॉक्टर, वेलकम। आइए। हे, मारिया! प्रजीता! मारिया! हे, तुम लोग यहाँ पर हो? हाँ, हमने पूरे रूम में ढूंढ मारा तुम्हें। फोन करने के लिए गए थे। नेटवर्क नहीं आ रहा है ना डार्लिंग। Hey, I'm scared, you know? हे, डॉक्टर का ट्रीटमेंट कब से शुरू होगा? हाँ? डॉक्टर हमें जिंदा छोड़ेगा तब ना ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है, चलो 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 चलो। इतने दिन हो गए आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरी बेटी और दामाद कहाँ है सर? उन लोगों का अब तक कोई पता क्यों नहीं चल पाया है? हे, इतने रिक्वेस्ट की क्या जरूरत है? सर, आप कर सकते हो तो कीजिए, वरना हम इसके लिए प्राइवेट एजेंसी को भी हायर कर सकते हैं। उनसे भी नहीं हुआ तो कमिश्नर, आईजी, डीजीपी ऐसे लोगों से भी मेरी पहुंच है डायरेक्ट। आपको जाना है तो आप कहीं भी जा सकते हैं।
इस केस को मैं सिंसियरली हैंडल कर रहा हूँ और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप लोग अपने बच्चों को बेवजह में इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब देंगे तो यही सब होगा ना। सर लेकिन इंटरनेट में गूगल मैप ये सारी टेक्नोलॉजी भी तो है। बात तो सही कह रहा है। दिस इज द लास्ट वार्निंग। अगर जल्द ही ये केस सॉल्व नहीं होता है तो मेरी अगली मीटिंग कमिश्नर से होगी। सर आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए, कैसे भी करके उनका पता लगाइए। ये भी ना, मुझे अच्छी तरह से पता है कौन कैसी भाषा समझता है। एक सिल्वर कलर की कार में मैं और मेरी लवर यहाँ आए थे। गलती की यहाँ आके मैं और मेरी लवर यहाँ आके फंस चुके हैं। कुछ भी करके यहाँ से भाग जाओ, ये डॉक्टर बहुत खतरनाक है। ठीक है, लेकिन मुझे क्यों सलाह दे रहे हो? तुम खुद क्यों नहीं भागे? मेरा यहाँ से भागना पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली मेरी लवर जो है वो डॉक्टर के पास है और वो डॉक्टर उसे मारने की धमकी दे रहा है। मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग यहाँ फंसे हुए हैं, उनकी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब है। इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारी लवर अभी तुम्हारे साथ है, कुछ भी करके यहाँ से भाग जाओ। मार की वजह से ये सब बेहोश हो चुके हैं। ऐसा ट्रीटमेंट दिया है क्या? लगता है इसे ठीक से नहीं मारा। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई आया था। कैंडल को देखकर पता चल रहा है। सर उन 7 जोड़ियों को पकड़ कर ले आएंगे, मुझे विश्वास है। नहीं पकड़ पाएंगे, मैं कह रहा हूँ। नहीं पकड़ पाएंगे? तुम कैसे कह सकते हो? उन्हें मैं पकड़ूंगा ना। तुम कैसे पकड़ोगे? ऐसे केसेस मैंने अपनी सर्विस में कई साल किए हैं। अगर तुमने उन्हें पकड़ लिया तो मुझे उसमें कितना मिलेगा? साबार है। नमस्ते सर। अरे मुझे क्यों फंसा रहे हो? नमस्ते सर। नमस्ते सर। क्या बात कर रहे हो? सर आपके इन्वेस्टिगेशन में अब तक 7 जोड़ियां किडनैप हो चुकी हैं और सारे लोग चेन्नई में ही हैं। उन लोगों को किडनैप किया गया है या सब लोग गायब हुए हैं ये पता नहीं है सर। सॉरी सर। सर हमने इस केस में उनके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबसे पूछताछ की है, लेकिन एक भी सबूत नहीं मिला है सर। ये मामला किडनैपिंग का नहीं है। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं सर? पॉइंट नंबर 1, हाँ उन सभी का सेल फोन काम नहीं कर रहा है। करेक्ट। और वो लोग अपने साथ कपड़े भी लेकर नहीं गए। करेक्ट। और सबसे खास बात, 7 जोड़ियों की नई शादी हुई है। करेक्ट सर। डॉक्टर ये सब एकदम बदल गए हैं। कहते हैं कि शादी नहीं करेंगे। ये सब लोग घर जाना चाहते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर आपने जो भी बोला था ना, हमने उसके बारे में सोचा। इन लड़कियों के लिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते। हमें हमारी जान ज्यादा प्यारी है। यस डॉक्टर, मुझे अपनी जान प्यारी है, लवर नहीं सर। नो 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 नो, आई डोंट लाइक यू। तुम तो बदल चुके हो। हाँ डॉक्टर को देखकर डर गए क्या? प्यार जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नो नो नो, मेरे लिए मेरी जान प्यारी है, मेरी जान। तुम कुछ नहीं कहोगे? डॉक्टर मुझे मेरी जान प्यारी है, लवर नहीं। मुझे छोड़ दो, मैं पुलिस के पास भी नहीं जाऊंगा डॉक्टर, प्लीज मुझे छोड़ दो। अच्छी बात है। यानी अपनी जान के लिए तुम लवर को छोड़ दोगे? हाँ, छोड़ दूंगा। छोड़ दूंगा। इसकी लवर को मार दो। नो 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 नो, मेरे लिए मेरी मारिया इंपॉर्टेंट है। प्लीज प्लीज इसे कुछ मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज। सॉरी 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 प्लीज। Hey. सॉरी सॉरी सॉरी।
तेरी आंखें देखकर ही मैं समझ गया था कि तू एक्टिंग अच्छी करेगा। वैसे तुम दोनों के कंपैरिजन में ये थोड़ा ठीक है, लेकिन ये नहीं बदलेगा। इसने मुझसे झूठ बोला, इसके लिए इसे 2 घंटे उल्टा लटका कर मारो। प्लीज 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 डॉक्टर, मुझे कुछ मत करो। इसे लेकर जाओ। डॉक्टर छोड़ दो। नहीं डॉक्टर। छोड़ो मुझे। यहाँ लेकर क्यों आए हो मुझे? मेरा रेप करोगे क्या तुम लोग? डॉक्टर से झूठ बोला तूने, इसे मारो। सर, आपको जितना दुख है मुझे भी है। हमें बहुत लोगों को जवाब भी देना पड़ता है। जितनी जल्दी हो सके हम उनका पता लगाएंगे। और हाँ, विनय और प्रजिता के जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके फोन नंबर और एड्रेस जितनी जल्दी हो सके कलेक्ट कीजिए। बहुत जल्द पता चल जाएगा। डॉक्टर, विनय और प्रजिता अपने रूम में नहीं है। लगता है वो दोनों शायद भाग गए। वो यहाँ से भाग नहीं सकते। लेकिन डॉक्टर, उन्होंने किसी को फोन कर दिया तो? नो प्रॉब्लम, उन्हें यहाँ से कई किलोमीटर तक सिग्नल नहीं मिलेगा। और फिर हमारे गेट में भी इलेक्ट्रिक करंट का कनेक्शन है। इतनी आसानी से भाग नहीं सकते वो। आसपास ही कहीं छुपे होंगे। जाके ढूंढो उन्हें। ओके डॉक्टर। देख के चल। आई कांट मैन। ऐसे मार खाने से अच्छा है कि मैं जाके सुसाइड कर लूं। चार्ली, डरो मत, मैं हूं ना। तुम जिंदा रह सकती हो, लेकिन मैं नहीं। उस इंसान को देखा है, राक्षसों की तरह कितना लंबा है वो, और उसके वो 6 बॉडीगार्ड मार मार के मेरा कचूमर निकाल दिया। ऐसी बात मत करो। ये काम इम्पोर्टेंट है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम सब लोग यहाँ ऊपर हैं। एक बात का ध्यान रखो कि हमें कोई भी देख न पाए, इसलिए 4 लोग चारों दिशाओं में देखो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पहले मैं अपने आप को देख लूं। इसी तरह से हम यहाँ से निकल सकते हैं। बॉडीगार्ड्स भी उधर ही हैं। हे मदन, प्लान क्या है बताओ? ठीक 3 से 3:30 के बीच में बिजली कटेगी। उस समय गेट के पास कोई मौजूद नहीं होगा। उसी मौके का फायदा उठा के चार्ली और मारिया को यहाँ से भेज देंगे हम लोग। प्रेम के बारे में छोड़ो, उसे कैसे डाइवर्ट करना है वो मैं देख लूंगा। मैं भाग रहा हूँ ऐसा समझ के लोग मुझे फॉलो करेंगे और उसी वक्त का फायदा उठा के पुलिस को यहाँ लेके आना है। लेकिन इस प्लान में किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप और प्रजिता भी यहाँ से भाग रहे हो। अगर डॉक्टर को पता चला तो हमें मार डालेगा। वो तो वैसे भी हमें मारने वाला ही है। साली, तुम डरो मत, हिम्मत से काम लो। मदन को जाने दो यहाँ से, ओके? बाकी का सब कुछ अपना मदन देख लेगा। ओके। हम सबको होशियारी से रहना, ठीक है? ये बात बिल्कुल मत भूलना। बी केयरफुल, ओके? चलो हम लोग चलते हैं। मारिया, तुम मुझे अपनी गोद में उठा लो। षणमुगम, कोई क्लू मिला क्या? अभी तक तो कोई न्यूज नहीं है सर। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। कोई भी क्लू मिले मुझे इन्फॉर्म करो। ओके सर। अभी रात भर का टाइम है। ठीक है सर। अच्छा, हाँ, उन 7 का ईमेल्स चेक किया क्या? वही तो करना है सर। क्या तुम भी? पहले जाकर उन 7 का ईमेल चेक करो और प्रिंट लेकर आओ। ठीक है सर, अच्छी बात है। हेलो, ओसीओसी बैंक से बोल रहे हैं, लोन चाहिए अच्छा क्या? लोन देती हैं आप? जी। 500 करोड़ का लोन चाहिए। रखो फोन। हे चार्ली, तुम्हारे लिए मारिया उस पेड़ के पास वेट कर रही है। मेरे जाने के बाद मारिया को लेकर गेट के पास आ जाना। मैं गेट ओपन कर दूंगा, ठीक है ना? हे मदन, मुझे और मारिया को यहाँ से भेज दो भाई। मैं जाके पुलिस को लेके आ जाऊंगा, सच कह रहा हूँ मैं। प्लीज प्लीज प्लीज। सर, ये रही प्रिंट आउट सर। बहुत बढ़िया काम किया तुमने। एक बात तो समझ में आ रही है,
इन सब के ईमेल्स में एक ही डॉक्टर का नाम है। नोट किया क्या? हाँ सर, किया। डॉक्टर हरि प्रसाद। उसको कब देखा था? वो हमेशा मेरे ही ऑटो में जाते हैं सर। मैंने एक सवारी को शॉप के पास छोड़ा तो वहाँ इस मैडम और उनके साथ इस लड़के को देखा था। फोटो उन्हीं दोनों की है सर। करीब 3 बजे होंगे। वो दोनों किसी का इंतजार कर रहे थे वहाँ पे। उनके साथ बातचीत नहीं की थी क्या? नहीं सर, मैडम से मैंने पूछा था कि वो यहाँ पर क्यों आई हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं गाँव जा रही हूँ। तभी एक कार आई और वो लोग चले गए सर। किस जगह पर? पल्लावरम से थोड़ी दूर पे सर। सर जो पूछ रहे हैं उस सवाल का जवाब घुमा फिरा कर क्यों दे रहे हो तुम? सच सच बताओ। सॉरी सर। और कौन कौन था उस दिन? वहाँ एक औरत भी थी सर। और औरत की उम्र कितनी रही होगी? सॉरी सर। तुम जाओ। जी सर। नाम एड्रेस लिखवा कर जाना। जी ठीक है सर। पल्लावरम थेंडीवरम 301। इसका एड्रेस ठीक से पूछकर डिटेल लिख लेना। ऐसे मत जाने देना। मुंह बंद कर। सॉरी सर। Madan is there. Come on. I'm happy. Hey, Madan. Hey. Hey, Madan. Hey. Door open करो. Hey, Madan. Open करो यार. Open the door, man. Hey, hey, come on, open the door. Hey, Madan. Hey, what happened you? Huh? Hey. What happened you? मदन, उठ मदन। ये क्या हो गया तुझे? मदन! Hey, मदन! Hey! मदन! Hey, मदन! मदन! क्या हो गया? जल्दी उठ मदन, मदन उठ, जल्दी उठ, जल्दी उठ मदन, मदन आ गया मदन, मदन जल्दी उठ, मदन, जल्दी उठ, क्या कर रहे हैं? मदन, 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 हे मदन, get up, मदन, जल्दी उठ मदन, मदन, मदन आ गया मदन, छोड़ो मुझे, सॉरी, I'm so sorry। सर यही वो औरत है जिसे मैं लेकर आई हूँ। मैं जो भी पूछूंगा सही जवाब दीजिएगा। ठीक है सर। 1 हफ्ते पहले एक कार में एक 25 साल का लड़का और एक 25 साल की लड़की तुम्हारी दुकान पर रुके थे क्या? सर दुकान में बहुत लोग आते हैं, अभी किस किस को याद रखेंगे सर? ठीक से याद करके बताओ। उस लड़के ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी और उस लड़की ने फ्रॉक पहना हुआ था और उस समय उन दोनों के साथ एक ऑटो ड्राइवर भी था। हाँ सर याद आ रहा है सर। एक लड़का और लड़की आए तो थे और बचे हुए 5 रुपए भी नहीं लेकर गए सर। उन लोगों ने कुछ बात की थी क्या? हाँ सर, जाने से पहले तंबरम में पेट्रोल डालना है ऐसा कह रहे थे। ठीक है जाइए, जरूरत पड़ेगी तो आपको फिर से बुलाऊंगा। ठीक है सर, नमस्ते।
तुम डरो मत चाली, हमें बचाने के लिए हमारे जीजस हैं। तुम बहुत खुश थे ना? हाँ, लेकिन देखो अब क्या हो गया। अब हम कितने दुखी हो गए हैं चाली। मेरे बारे में तुम मत सोचो मारिया, हमें बस कैसे भी करके यहाँ से निकलना है। चाली, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ। ओके, यू डोंट कम, तुम यहीं रुको। मारिया, मारिया, नो, मारिया, नो, 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 डोंट गो, मारिया, डोंट गो, मारिया। ओह नो, माय गॉड। मारिया, मारिया, चलिए आओ मारिया, प्लीज। हे, चार्ली, चार्ली, आखिर हुआ क्या है? क्या हुआ? मेरी मारिया कहाँ है? She is gone. क्या बोल रहे हो? रही है? वो कहीं गई थी, कहाँ गई मेरी मारिया? रुको रुको। हे, हे, प्लीज प्लीज मेरी मारिया को खोज दो, प्लीज। हे, हे, सिस्टर, मेरी मारिया रात से दिख नहीं रही है। प्लीज अब ये मत कहना कि ये भी डॉक्टर से पूछ लो। उस लड़की को 2 दिन से रूम में बंद किया था, अभी रूम खोलकर उसे छोड़ा है। ये बात किसी को बताना मत, वरना वो लोग मुझे भी मार देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। इन 7 जोड़ियों को ट्रेस करने के बाद हम लोगों को एक जोड़ी के बारे में कुछ एविडेंस मिला है, और वो है विनय और प्रजिता। इस विनय और प्रजिता को ही बेस बनाकर हम बाकी लोगों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके पास से कुछ एविडेंस तो मिला नहीं सर। एविडेंस नहीं मिला है तो क्या, हमें उनके बारे में इन्फॉर्मेशन तो मिली है। अगर वो दोनों उस नारियल की दुकान पर मिले तो इसका मतलब ये है कि वो लोग उधर ही कहीं आसपास के एरिया में रह रहे होंगे, ऐसी संभावना है। सर, वहाँ आसपास पूरे 10 गांव हैं, कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब मैंने उस नारियल वाली से कहा कि अच्छे से याद करके बताओ, तो उसने मुझे बताया कि ये बात सच है। वहाँ एक सिल्वर कार आई थी और विनय और प्रजिता उसमें बैठकर चले गए थे। फिर मैंने उस कार को हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में चेक किया तो वो सिल्वर कार केरला से 4 बार आई और गई थी। इससे क्या पता चलता है कि केरला में कांजनापल्ली, चेंगनाचेरी, आलापुला और तोड़ुपुला, इन जगहों में उनके होने की संभावना है। यहाँ अगर हमें क्लू मिल गया तो इस केस को हम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे होगा सर? सर, अब हमारा अगला मूवमेंट क्या होगा सर? विनय और प्रजिता के घर को हम सर्च करेंगे। सर, आप बहुत जीनियस हैं सर। गणेश भगवान की पूजा करता हूँ। चलो चलिए। बेवकूफ लोग किडनैप करके रखा है हिंदुस्तान में, तो जाकर ढूंढते हैं श्रीलंका में। आखिर हो क्या रहा है यहाँ? हर रोज एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ आने वाले को किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं अभी चुप नहीं बैठूंगा। विनय और प्रजिता यहाँ से जिंदा ना जाने पाए। मैं अच्छी तरह से जानता था, मैंने कहा भी था कि लड़कियों पर भरोसा मत करना, लेकिन तुम लोगों ने एक नहीं सुनी। अब पूरी जिंदगी वो उसी आउट हाउस में रहेंगे। सुन लो, आज रात को सारे लोग मुझे एक ही जगह पर इकट्ठे चाहिए। अभी जाओ, विनय और प्रजिता को ढूंढ कर लाओ। नाउ गेट आउट। ये क्या है? उन्हें ढूंढने को कहा तो आप हमारे घर पर आ गए। इतनी सारी पुलिस यहाँ क्यों आई है? मेरी बेटी ठीक तो है ना? और विनय कहाँ है? आप टेंशन मत लीजिए, हमें बस उनका रूम दिखा दीजिए। हमें सर्च करके कुछ ढूंढना है। लेकिन सर, वो यहाँ रहकर सिर्फ पढ़ाई करता है। उसके पेरेंट्स बेंगलोर में रहते हैं। अभी तक उन्हें हमने बताया भी नहीं है। हमने सोचा था कि शायद वो जल्दी ही घर पर वापस आ जाएगा। ओके, सर्च इट। इतना कहने के बाद भी सर्च इट बोल रहे हैं। ये हो क्या रहा है? हटिए जरा। तुम पागल हो क्या? कितनी बार कहना पड़ेगा तुम लोगों को कि लड़कियों पर भरोसा मत करो?
इस पूरी दुनिया में मेरी माँ के अलावा और कोई भी औरत भरोसेमंद नहीं है। 3 लोग मेरे इस स्टेट में कहीं छुपे हैं। वैसे वो मुझसे बच नहीं सकते। जो मेरी बात नहीं मानेगा वो इस घर में हमेशा के लिए गुलाम बनकर रहेगा। तुम लोगों को यहाँ 3 बार खाना मिलता है ना? अगले महीने से वो भी नहीं मिलेगा। जब तुम लोग मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे कि सर आज से ये लड़कियां हमें नहीं चाहिए, तभी खाना मिलेगा। देख रही हो तुम लोग, तुम्हारे लिए लड़के कितनी मुश्किलें झेल रहे हैं। तुम लोग और एक बुढ़ी औरत ने मुझे बचपन में बहुत सताया है। मैं अपने बीते दिनों को कभी नहीं भूल सकता। उसके जैसी ही बुढ़ी होने तक तुम लोग यहीं रहोगी। तुम्हें भी व्हील चेयर और खाना मिलेगा। वैसे मैं तुम्हें एक झटके में मार सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। पीके, इन सबको यहां से ले जाओ और अंदर डाल दो। चलो सब लोग, गेट अप, चलो जल्दी। पीके सर। विनय और प्रजिता, तुम लोग बाहर आ सकते हो। सर कैसे सर? लेकर जाओ इन्हें। सर जो लोग किडनैप हुए हैं वो जिंदा है? सर केस का स्टेटस क्या है? सर किडनैप किसने किया है सर? रुकिए, इंतजार कीजिए। आप सबके सवालों का जवाब मैं जरूर दूंगा। बस 3 दिन और। सर लड़कियों का किडनैप हुआ है, इसका कारण पैसा है या कुछ और? सवाल पूछना आसान है लेकिन जवाब देना मुश्किल। बस 3 दिन रुक जाइए, मैं आप लोगों को बुलाकर खुद जवाब दूंगा। अभी उस डॉक्टर के ऊपर हमने कितना भरोसा किया था, उसने हमें धोखा दिया। किसी पर कभी भरोसा मत करो। इसका उदाहरण तुम्हारे सामने हम हैं। इसको भी हमने यही समझाया था कि अपने आप को बदल लो। किसी से कभी शादी मत करना और लड़कियों पे कभी भरोसा मत करना। इसमें क्या गलत किया? आखिर तुम ही बताओ। मैं भी एक लड़की हूँ, आप मेरे सामने ऐसी बातें मत करिए। अच्छा ऐसा क्या? मैं तुम्हारे सामने ही बात करूंगा। आखिर ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? शादी के बाद वैसे भी तुम इसे अपना गुलाम बना के रखोगी, तो अभी कहना बेहतर है ना। सभी लड़कियाँ गलत नहीं होती हैं। अच्छी लड़कियाँ कभी भी अपने हस्बैंड को गुलाम नहीं बनाती हैं। एग्जाम देने के बाद फेल होने से अच्छा है कि एग्जाम में बैठो ही मत। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम दोनों को मैं रूम में बंद करके रखूंगा और सबक सिखाऊंगा, समझे? पकड़ो इन्हें, पकड़ो। नमस्ते सर। सर नमस्ते सर। आप लोग कर क्या रहे हो? सर हम इस केस के बारे में बैठकर सोच रहे हैं सर। प्रिंट आउट लिया है ना? सब कुछ रेडी है सर। उससे कुछ आइडिया मिला क्या? सर आजकल के लोग तो इंटरनेट पर ईमेल, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप सब यूज करते हैं। बैंक में तो एक ही अकाउंट रखते हैं, लेकिन फेसबुक पर कई अकाउंट रखकर कंफ्यूज करते हैं सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनका ईमेल चेक करते समय ही एक बात समझ में आ गई थी कि इन सारे लोगों ने एक ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया था और उसका नाम है डॉक्टर हरि प्रसाद, नामी साइकेट्रिस्ट। उसके बारे में इन्होंने सुना होगा, तभी तो उसे अपॉइंटमेंट लिया था। वो कौन है सर? ये पता चल गया तो समझो ये केस क्लोज। फॉलो मी। ओके सर। डॉक्टर हरि प्रसाद हैं क्या? आपका अपॉइंटमेंट है क्या? अपॉइंटमेंट पूछ रही हैं? सर कौन है तुम्हें पता है? मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, डॉक्टर साहब से बात करनी है। सॉरी सर, सर चेन्नई में नहीं है, 4 दिन के लिए बाहर गए हैं। यहाँ कब आएंगे? पता नहीं सर। डॉक्टर का इसके अलावा कोई और क्लिनिक है क्या? नहीं है सर। हेलो, डॉक्टर हरि प्रसाद क्लिनिक? ठीक है सर। डॉक्टर जैसे ही आए मुझसे मिलने के लिए बोलिए। ओके सर। चलो। सुन लो, उनको नहीं बताया तो तुम्हें लेकर जाऊंगा। मुझे क्यों धमकी दे रहा है?
डॉक्टर के बारे में कुछ और क्लू मिला क्या? अभी तक तो कोई क्लू नहीं मिला सर। समझ में नहीं आता डॉक्टर गया कहाँ, जबकि उसका कोई क्लिनिक भी नहीं। तो फिर विनय, प्रजिता और साथ में बाकी लोगों के फोन भी जितनी जल्दी हो सके ट्रेस करने के लिए बोलो। ठीक है सर। Oh!
गॉट इट। मनी मंगलम में है। पर उसने तो केरला में बताया था सर। उन क्रिमिनल्स को बेवकूफ बनाने का मेरा आइडिया था। फॉलो मी। यस सर। Arrest them. Okay, sir. चलो आप। सर, वहाँ जितने भी मर्डर हुए हैं वो सारे डॉक्टर ने ही किए हैं। सोसाइटी में उसका बहुत अच्छा नाम है। इस केस को कैसे हैंडल करेंगे सर? सर, सिर्फ वहाँ मर्डर्स ही नहीं, वहाँ आज तक जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार डॉक्टर ही है। इन जोड़ियों को उसने बहुत टॉर्चर किया है। उसने अपनी सौतेली माँ को भी बहुत तकलीफ दी है सर। और इसीलिए मैं तो यही कहूँगा सर कि इस डॉक्टर को सख्त से सख्त सजा दिलवाइए सर। सर, हाँ सर, रुको। आप सबकी बात मैं नहीं समझा, लेकिन इस स्टोरी के अंदर आप लोग डॉक्टर को गलत देख रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने अपनी सौतेली माँ और कुछ जोड़ियों को टॉर्चर किया है, इसीलिए वो गलत है। सर,
उसने कई सारे मर्डर्स भी तो किए हैं। आप लोग गलत सोच रहे हो। हम लोग गलत सोच रहे हैं? वहाँ जो मर्डर्स हुए हैं उसका डॉक्टर से कोई संबंध नहीं है। क्या डॉक्टर का कोई संबंध नहीं? ये क्या सर, आपने ही तो कहा था कि डॉक्टर ने मर्डर किए हैं, अभी आप ही ऐसा बोल रहे हैं सर। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर ने गलत नहीं किया, लेकिन उसने मर्डर्स नहीं किए, मैं ये कह रहा हूँ जितने भी मर्डर्स हुए उसे करने वाला विनय है। सर, लेकिन विनय ने ये मर्डर क्यों किया होगा? उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और ऐसी स्थिति में वो क्या करता है उसे खुद पता नहीं होता। अगर वो पहले से ब्रिलियंट है और मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन उसका नॉलेज कहीं नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आदमी अच्छी इंग्लिश बोलता है लेकिन किसी वजह से वो पागल हो जाए, तब भी इंग्लिश अच्छी ही बोलेगा। बिल्कुल यही केस है विनय का। बेसिकली वो ब्रिलियंट है, लेकिन उसने ये सारे मर्डर्स क्यों किए ये मैं बताता हूँ। दिखाई नहीं देता है लर्निंग का साइन है। इसके रिपेयर के पैसे कौन देगा? फूल, 1000 रुपए लग जाएंगे ठीक करवाने में। कौन देगा? देख क्या रह जाना। घर तो बहुत अच्छा है। कुछ नहीं, थोड़ा बिजी थी। Hey, What do you want? I need you. What? तुम मेरे ही घर पर आकर मुझे कुछ भी बोलोगे क्या? हमने जो बुक पब्लिश की, अगर वो तुम पढ़ोगी तो तुम्हारा ब्रेन शार्प हो जाएगा। मतलब मेरा दिमाग शार्प नहीं है? सॉरी, मैंने ऐसा नहीं बोला है मैडम। कहाँ से आ गया? देखिए, इस दुनिया में जितने भी शब्द हैं उनका मीनिंग इस डिक्शनरी में है मैडम। फॉर एग्जाम्पल, सभी को जो वर्ड पसंद है वो क्या है मालूम है? लव ही बोलेगा, मुझे पता है। लव? फूल। आप इसे गलत मत समझो मैडम। लव एक ऐसा वर्ड है जो दुनिया में बहुत ही कॉमन है। अब कितना पकाएगा? उदाहरण के लिए, पापा का मम्मी को लव करना, मम्मी का पापा को लव करना, भाई का बहन को लव करना, बहन का भाई को लव करना, बैचलर का पेरेंट्स को लव करना, पेरेंट्स का बैचलर को लव करना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक फ्रेंड का दूसरे को लव करना और दूसरे का पहले को लव करना। इसके अलावा और भी एक लव है, मेरा आपको लव करना और ये क्या बोल रहा है? आपका मुझे लव करना। क्या हुआ राम्या, किससे बात कर रही हो? कुछ नहीं माँ, कोई रिप्रेजेंटेटिव है। कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। राम्या, कौन है ये? हेलो,
कौन है आप? बुक और हमें तंग बुक क्यों सेल कर रहे करने हैं? अरे भाई नहीं चलिए चाहिए, जाइए। एक बार बोला ना। Sorry, अभी आप sorry, जाओ। sir, sorry. तुम लोग भी ना टाइम जाओ वेस्ट कर बाबा। रही हो। क्या यार, बहुत बोर हो रही हूँ। हाय जीता, हाउ आर यू? ये और बोर करने तुम आ दोनों गया। बातें करो, तुम्हारे बीच में मैं क्या करूंगी? थैंक यू। हाय रम्या। नाइस। किचन बहुत अच्छा बनाया है। भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? ये क्या होटल है? तुम पीछा करते करते घर पे भी आ गए। कहीं भी मुंह उठा के आ जाओगे क्या? हे तारा, हाँ? कुछ लाके दो इसे खाने के लिए। ठीक है मैडम। हे रम्या, यही है मेरे काम। और क्या काम है मुझे? पोंगल है क्या? मुझे सुपर, पता था यही सुपर। बोलेगा। हे, खिलाओ ना। अब मैं तुमको खिलाऊं भी क्या? तुम्हें भगवान ने हाथ नहीं दिए हैं? ये देखो ना, ये क्या है? चोट लगी है। और दूसरा हाथ? ये देखो, इसमें भी चोट लगी है। अच्छा एक बात बताओ कि इस दुनिया में तुम्हें क्या पसंद है? तुम ही बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? हरियाली, बागीचे, बहुत सारे फूल हो, और जब तुम धीरे से चल के आती हो वहाँ, ओके, तो हवा भी आती है, और फिर मैं तुम्हें पकड़ के हे, बताओ ना तुम्हें क्या पसंद है? मुझे ना एक खूबसूरत सी जैगुआर कार, बड़ा सा पैलेस जैसा एक बंगला हो, और लिमिटलेस बैंक बैलेंस। रुको रुको रुको, मैं तुम्हें पसंद हूँ ये बात तो तुमने बोली ही नहीं। पहले ये सब चाहिए, फिर तुम भी चाहिए। चलो आखिर में बोला तो कि मैं भी चाहिए। इसके बाद रम्या को बहुत दिल से प्यार करने लगा था विनय। उस समय रम्या के पापा ने रम्या की एक बिजनेसमैन के साथ शादी फिक्स कर दी। रम्या शादी नहीं करना चाहती थी, फिर भी उसने हाँ कर दिया। हे ब्रदर, हाय। हाय। आपने मुझे यहाँ पर अकेले क्यों बुलाया है? उस दिन की तरह फिर से रूट भूल गए क्या? जोक करना बंद करो, पहले जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। ये बताओ, तुम अरुण पकम से अन्ना नगर तक बस से जा सकती हो क्या? इसे छोड़ो, चेतक नगर से मूना पकम तक ऑटो में जा सकती हो क्या? 10 बाई 10 के छोटे से रूम में 1 महीने तक रह सकती हो क्या? और एक दिन का बासी खाना आज खा सकती हो क्या? हे, लेकिन ये सब पूछने की वजह क्या है? हाँ, What happened? वजह है, विनय हमारे घर में क्यों आया था मुझे पता है। गलती सिर्फ उसकी ही नहीं, तुम्हारी भी है। तुम्हारे लिए पापा ने एक अच्छा लड़का देखा है। एक मिडिल क्लास लाइफ हम नहीं जी सकते रम्या, मेरी बात सुनो। लव एक वक्त तक ही अच्छा लगता है, फिर हर कोई सोचता है कि प्यार मैंने क्यों किया। आज तुम उसके साथ भाग कर जा सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन शादी के दिन अगर कोई गड़बड़ हुई तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा रम्या। पापा ने तुम्हारे लिए जो लड़का देखा है, तुम उससे शादी करोगी या अपनी मर्जी से, ये तुम्हारे ऊपर है। मैं जानता हूं ये फोन विनय का ही है। अगर तुम्हें उसके साथ कंटिन्यू करना है तो फिर बात करो, वरना कट कर दो। अच्छी तरह से सोच लो। गुड, ये भी हमारी कजिन है, तुम्हें पता है ना? पता है। आज से ये तुम्हारे साथ ही रहेंगी, ओके? कम, लेट्स गो।
हे, तू किसको फोन कर रहा है यार? क्या रम्या को? वो तेरा फोन अटेंड नहीं करेगी। क्यों रे? फोन क्यों नहीं अटेंड करेगी वो? मेरी बात ध्यान से सुन। देख, टेंशन मत लेना। शुरू में मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी शादी फिक्स हो गई है। शादी फिक्स हो गई है क्या? कॉमेडी कर रहा है तू यार। अच्छा, ये मेरी रम्या के बारे में क्या? मुझे छोड़ के वो किसी और से शादी करेगी? देख, यकीन कर ले मेरी बात का, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, उसकी शादी फिक्स हो गई है यार। ए, रम्या, रम्या, तुमको ही बुला रहा हूँ रम्या। क्यों चिल्ला रहे हो तुम? कितनी बार कॉल किया तुम्हें, लेकिन तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो। ऐसा क्यों? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अरे कुछ तो बोलो तुम, प्लीज। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे कुछ तो बोलो रम्या, बोलो ना। बताओ ना, मुझे क्यों रिजेक्ट कर रही हो तुम? बोलो रम्या। मेरा फ्रेंड दिलीप बता रहा था कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही है, बट मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये बात सच है। टेल मी, आई एम राइट ना? यू आर नॉट राइट। दिलीप सही बोल रहा था। देखो, तुम्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ रम्या। तुम मुझे पसंद नहीं हो, वजह मैं नहीं बता सकती। प्लीज गेट आउट। तो फिर तुमने मुझे प्यार क्यों किया था? किया था, लेकिन अब नहीं करती। अब मेरा मन बदल चुका है। रम्या, किससे बात कर रही है? देखो ना मम्मी, कौन है मुझे पता नहीं, आकर चिल्ला रहा है, फालतू की बकवास कर रहा है। महेंद्र, जरा देखो इसे। ए, क्या तमाशा कर रहे हो यहाँ पे? रुको, मैं आ रहा हूँ। रुको रुको रुको। क्या नाटक कर रहे हो? क्या नाटक कर रहे हो यहाँ पे? चलो चलो निकलो यहाँ से। बात सुनो रम्या, रम्या, निकलो यहाँ से। रम्या, बात रम्या, समझ मेरी नहीं बात आती तो है। सुनो। चलो, रम्या, जाओ यहाँ से। रम्या, जाओ, दोबारा यहाँ मत आना। चलो जाओ। रम्या, तुमने विनय को रिजेक्ट किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम्हें उससे ही शादी करनी चाहिए। हाँ रम्या, ये ठीक कह रही है। इतने दिनों तक उसके साथ रहने के बाद तू उसे ऐसे धोखा कैसे दे सकती है? ये तो गलत है ना? ये ठीक नहीं है रम्या। तुम ऐसे चुप क्यों हो? कुछ कहो ना रम्या। तुम्हारी शादी उसके साथ होगी तो सभी खुश रहेंगे। तुम दोनों जरा चुप रहोगी क्या? आज का सर्वे देखो, 100 में से 80% लोग जिन्होंने लव मैरिज की, उनका डिवोर्स हो रहा है। कारण सिर्फ एक नहीं है जिसकी वजह से मैंने ना बोला। मेरे माँ, पापा, भाई और भाभी, किसी को भी मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ। उससे शादी करने के लिए कोई भी हाँ नहीं बोलेगा। तुम लोग समझो ना यार। प्यार करने से पहले तुम्हें ये सब पता नहीं था क्या? हाँ मैडम, विनय सर बहुत अच्छे हैं। उनके साथ शादी करेंगी तो हमको भी खुशी होगी। माली का काम है बगीचे की रखवाली करना, ड्राइवर का काम कार चलाना, रसोइया का काम खाना बनाना, घर के सर्वेंट का काम है घर का काम करना। गेट आउट। तुम दोनों भी सुन लो, तुम्हारी एडवाइस मुझे पसंद नहीं आई। आज बहुत धूप है ना? यहाँ पास में कोई मंदिर नहीं है क्या आंटी? रम्या, रम्या, मेरी बात सुनो। कौन है ये? प्लीज रम्या, चल यहाँ से। जरा रुको ना। रम्या, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? रम्या, बताओ ना। मैंने तुम्हें कितने सारे मैसेजेस भेजे, लेकिन तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं किया। मैंने क्या गलत किया है? प्लीज रम्या। सबसे पहली बात, तुम जिस तरह से बात कर रहे हो वही गलत है। कोई शरीफ आदमी इस तरह से बात नहीं करता है। तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल जी नहीं सकता। प्लीज रम्या। ए मिस्टर, लड़की को ऐसे बीच सड़क पर छेड़ते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? चलो जाओ यहाँ से। आंटी, आप ही थोड़ा सपोर्ट करो ना आंटी, प्लीज। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ आंटी। शादी हो जाने के बाद मैं इसको सर पे बिठा के रखूंगा। प्लीज आंटी। देखो, तुम जो कह रहे हो मैं समझ रही हूँ, पर इसके घर वाले इस बात के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। प्लीज जाओ यहाँ से। आंटी, आप इससे बात मत कीजिए, चलिए चलते हैं। हेलो मणिमारा, मैंने सुना कि रम्या की शादी में तुम लाइट और म्यूजिक का सारा अरेंजमेंट कर रहे हो, है ना?
आखिरी बार रम्या को देखना है, इसलिए तुम्हारे लाइट और म्यूजिक के ग्रुप में मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। लेकिन यार वो सब तो बहुत अमीर लोग हैं। टाई बांधे हुए अमीरों से तो गरीब कहीं ज्यादा अच्छे होते मेरे दोस्त। कैसी मायूसी है फिजाओं में, कांटे ही कांटे दिल की राहों में। प्यार कभी ना करना, करके ना आहे भरना, गिरना ना किसी की निगाहों में। कैसी मायूसी है फिजाओं में, कांटे ही कांटे दिल की राहों में। दुनिया में एक प्रेमी का दिल नाजुक शीशा है, दिल से दिल तक ही पहुंचे ये ऐसा किस्सा है। दुनिया में एक प्रेमी का दिल नाजुक शीशा है, दिल से दिल तक ही पहुंचे ये ऐसा किस्सा है। टूटे दिल के टुकड़ों को भला कौन जोड़ता है, हर कोई मौका पाते ही दिल तोड़ता है। कैसी मायूसी है फिजाओं में, कांटे ही कांटे दिल की राहों में। टूटे दिल का हाल भला अब क्या जानोगे तुम, हो जाते हैं आशिक गम के अंधेरे में हम। टूटे दिल का हाल भला अब क्या जानोगे तुम, हो जाते हैं आशिक गम के अंधेरे में हम। यादें तेरी अपने दिल में रखूंगा हरदम, मर जाऊंगा फिर भी मेरा प्यार न होगा कम। कैसी मायूसी है फिजाओं में, कांटे ही कांटे दिल की राहों में। प्यार कभी ना करना, करके ना है भरना, गिरना ना किसी की निगाहों में। इस बात से नाराज विनय ने उनके घर जाकर के झगड़ा किया था। इस केस में पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और 15 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया। और इस बीच रम्या शादी करके दिल्ली में सेटल हो गई। इस प्रॉब्लम की वजह से विनय को मानसिक आघात पहुंचा, जिसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया था। लेकिन उसी समय प्रजिता के प्यार ने उसे बचा लिया। लेकिन साथ ही साथ उसके मन के अंदर इस बात का भी डर था कि प्रजिता को कहीं उससे कोई छीन न ले। वो तो ठीक है सर, लेकिन उसने मदन को क्यों मार डाला? हाँ सर, ये बात समझ में नहीं आई। कोई भी आदमी प्रजिता से अगर 1 मिनट भी बात कर लेता था तो वो पागल हो जाता था। क्या हुआ? हाथ हटा रे, हाथ हटा। क्या हुआ तुमको? मैं मदन हूँ यार। अगर तू मदन है तो एक बात बता, तुझे सर पर बिठाऊं क्या?
तू पागल हो गया क्या? बोलना, तू पागल तो नहीं है? ये बात तुझे भी पता चल गई क्या रे? मैं परिजीता को बताता हूँ। छोड़, कहाँ जा रहा है तू? छोड़ जा। सर, उसने मदन को मार दिया। चार्ली और विनय तो क्लोज फ्रेंड्स थे ना सर। चार्ली और मारिया के भागने में विनय ने बहुत हेल्प की थी सर। फिर भी विनय ने चार्ली को क्यों मार दिया सर, समझ में नहीं आई। चार्ली को मारने के पीछे सिर्फ एक ही वजह होगा, ताकि उसकी असलियत किसी को पता न चले। जो चार्ली को सब पता था। जब विनय ने सिक्योरिटी ऑफिसर को मारा तो चार्ली ने ये सब अपनी आंखों से देख लिया था। फिर विनय को इस बात का डर था कि चार्ली सबको बता देगा, इसलिए विनय ने चार्ली को मार दिया। और इस घटना को मारिया ने देख लिया था, तो उसने उसे भी मार दिया। समझ गए? थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। अच्छा तो मैं समझ गया, सबको मारने वाला यही है। हे, पागल हो क्या तुम? मेंटल हो क्या तुम? आर यू मैड? मैं सबको बता दूं तुम पागल हो? हे, उन सबका मर्डर तुमने किया है ना? तुझे भी पता चल गया क्या? हे, मदन को भी तुमने ही मारा था ना? चल गया तुझे भी ना? हाँ, देखा मैंने, देखा। हे, विनय, छोड़ो उसे, छोड़ो। चार्ली, हे, छोड़ो उसे। हे, छोड़ो उसे। हे, छोड़ो उसे विनय। देख, तेरी लवर उधर से देख रही तुझे। देख लिया तुझे उसने। मारिया, भाग जाओ मारिया, तुम भाग जाओ। क्या हुआ तुम्हें? पागल हो क्या? तुमने मेरे चार्ली को क्यों मार दिया? तुम कभी खुश नहीं रहोगे। उसे तो मैंने ऊपर भेज दिया, अब मैं तुझे भी मारूंगा। तुम क्या मेंटल हो? ओह, मैं मेंटल हूँ, ये तुझे भी पता चल गया? भाग कर रही है? इधर ही छुपी हो तुम। मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हें। सच्ची मुच्ची कुछ नहीं करूंगा। सर, मीडिया वाले बाहर वेट कर रहे हैं, क्या कहूँ उनसे? उनके सामने मैं कुछ नहीं कह सकता, तुम ही जाकर के उनसे कुछ बोल दो, जाओ। यस सर। जाकर उनसे बात करो, तब तक मैं आता हूँ। सर, बचपन में डॉक्टर की सौतेली माँ उसे टॉर्चर करती थी, इसलिए वो लड़कियों से नफरत करता है। विनय लड़कों से क्यों नफरत करता है, ये लॉजिक मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तेरे सवाल ठीक हैं, लेकिन विनय ने क्या सोचा कि जिस रम्या को उसने दिल से प्यार किया था, वो रम्या किसी और से शादी करके चली गई, जिसकी वजह से वो पागल हो गया था। अब उसके मन में ये डर था कि परिजीता जिससे वो शादी करना चाहता था, कहीं वो भी किसी के साथ चली गई तो। इस बात को अंदर ही अंदर सोचकर उसने अपने आप को पागल बना लिया था। इस केस में हाईलाइट ये है कि डॉक्टर हरि प्रसाद ही उसका ट्रीटमेंट करने वाला था। सर, अब हम क्या करेंगे? वो भी तो एक गुनहगार है। करना क्या है? डॉक्टर हरि प्रसाद एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, मैंने इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। अब कोर्ट क्या करेगी ये देखते हैं। सर, अब मैं बाहर जाता हूँ और प्रेस वालों को कुछ बोल कर आता हूँ। ये काम तुम ठीक से करोगे, जाओ। ओके सर, थैंक यू सर।